उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं को परखने के लिए राज्य सरकार की ओर से कराए गए सर्वे में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहले स्थान पर है। रविवार को शासन की ओर से जारी रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को यह उपलब्धि मिली है, जबकि दूसरे स्थान पर LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ रहा। परफॉर्मेंस स्टेटस स्कोर रिपोर्ट के लिए जनवरी से अगस्त तक मेडिकल कॉलेजों में हुई OPD, IPD सर्जरी को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट में MLN मेडिकल कॉलेज में औसत मासिक OPD 74,319 बताई गई है, जबकि कॉलेज में मासिक सर्जरी 1,250 है। इसके अलावा महीने में औसत IPD 6,000 है। अस्पताल और कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा हुआ है। पिछले 8 महीनों में कई नई सेवाएं शुरू हुई है। विशेष रूप से PMSSY बिल्डिंग में कैथ लैब के शुरू होने के बाद से हृदय रोगियों को बड़ी राहत मिली है। अभी तक हृदय से जुड़ी जिन बीमारियों के लिए लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब आधे से भी कम खर्च में इलाज मिल रहा है। साथ ही एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, यूरोलॉजी का लेजर तकनीकी से इलाज, कैंसर सर्जरी के लिए क्यूसा मशीन आदि सुविधाओं के कारण मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ी है। वहीं लंबे समय से चिकित्सकों के खाली पड़े पदों को भी भरा गया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SP सिंह ने रिपोर्ट आने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे जिले के लिए है। आगे भी उनकी टीम इसी प्रकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में जुटी रहेगी, जिससे कॉलेज नई ऊंचाइयों को हासिल कर सके। SP सिंह कहा कि इस सर्वे के लिए देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं। आगे आने वाले दिनों में अन्य सुविधाओं को भी और बेहतर बनाकर देश में अस्पताल को नंबर 1 पहुंचाया जाएगा। स्वरूपरानी अस्पताल की OPD को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 स्थान मिला है, जो सबसे ज़्यादा मरीजों को देखा जाता है यहाँ पर। सर, आप OPD इंचार्ज भी हैं और आप किस तरीके से इस OPD को ऑपरेट कराते हैं और कितनी समस्याएं आती हैं और इनका निराकरण कैसे करते हैं? थैंक यू। और सबसे पहले बधाई के पात्र आप भी हैं कि आप इस बात को कवरेज दे रहे हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा पेशेंट्स के मामले में नंबर 1 पर, और स्टेट में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें नंबर 1 पे हम आ रहे हैं। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर OPD में ही कि लगभग 150 पेशेंट के आसपास की OPD हम लोगों ने करी है आज मॉर्निंग सुबह 9 बजे 8 बजे से लेकर के अभी तक में। और नॉर्मली लगभग सारी OPD में यही रहता है कि 100 से 150 200 तक मरीज आते हैं। और इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास पूरी टीम होती है, जिसमें मैं सीनियर कंसल्टेंट बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ 2 रेजिडेंट डॉक्टर और 1 इंटर्न डॉक्टर और साथ में हमारे एम्प्लॉइज़ रहते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सबको जो है नंबर से और सबके क्रम के अनुसार देखा जाए। और सबसे ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि जो गंभीर मरीज हैं, जिनको ज़्यादा जांचों की ज़रूरत है, जो कहीं से रिफ़र होकर के आए हैं, उनको फोकस रहें, उनकी डायग्नोसिस में कहीं पर हम लोगों से कोई छूटने ना पाए। और जो कम गंभीर प्रवृत्ति के मरीज हैं उनको हम लोग थोड़ा सा जल्दी देखने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो अति गंभीर श्रेणी के होते हैं हमारी OPD न प्रभावित करें, इसके लिए हम लोग तत्काल उनको इमरजेंसी सर्विसेज में भेज करके इमरजेंसी उपचार के लिए इंडोर इमरजेंसी में अटेंड कराते हैं, ताकि जो है जो OPD की गति है वो बरकरार रहे और हम लोग जल्दी मरीजों को देख सकें। साथ ही सबको एक तरफ से हिदायत रहती है कि जो भी पेशेंट आता है उसकी सारी बात सुनी जाए और उनको, क्योंकि अगर हमने उनकी बात नहीं सुनी तो वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारे OPD में मरीजों के ज़्यादा आने का, क्योंकि सबकी बात पूरी सुनने के बाद ही हम इलाज लिखना पसंद करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन सब हमारे यहाँ मौजूद हैं। आपने देखा होगा OPD इंडोर के काउंटर्स पे जहाँ पर जांचों का काउंटर है वहाँ पर भी खूब ढेर सारी भीड़ दिख रही है। तो सब कुछ हम लोग समयानुसार करके और एज अर्ली एज पॉसिबल डायग्नोसिस कर सकें, बस यही हमारा प्रयास रहता है। मैं डॉक्टर अजीत चौरसिया, प्रोफेसर मेडिसिन, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। यहाँ हमारी पूरी टीम डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स और चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, स्टाफ नर्सेस, सभी लोग अपनी मेहनत से काम करते हैं। और उसी का परिणाम है, जब मेहनत से काम करेंगे, मरीजों का ध्यान रखेंगे, उनका अच्छा ट्रीटमेंट होगा, तो बट नेचुरल है कि उन पर मरीज़ का भी विश्वास बढ़ेगा और मरीज़ आएंगे। ये हमारा एक कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट कर सकें। इसी का परिणाम है हम गवर्नमेंट हर महीने उसकी रिपोर्ट यहाँ से जाती है शासन को कि कितने OPD देखे गए और कितने ऑपरेशन किए गए और कितने लोगों को भर्ती किया गया, कितनी जांच की गई। उसी बेसिस पर
प्रदेश सरकार ने पूरे सभी मेडिकल प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सभी को परफॉर्मेंस देखकर उन्होंने परफॉर्मेंस स्कोर और इसके बारे में रैंकिंग किया। रैंकिंग में उनको कल अभी वहाँ से जारी हुई है लिस्ट। उसके अनुसार पूरे इसमें उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का नंबर 1 स्थान है। इसके लिए मैं सभी अपने सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और सभी पैरामेडिकल उनको बधाई भी दे रहा हूँ। और हमारे खुशी की बात एक अचीवमेंट है और इससे निश्चित रूप से हेल्थ के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में भी, न केवल प्रयागराज में, पूरे प्रदेश में भी अगर स्वास्थ्य सुविधाएँ सुधर रही हैं, अच्छा हो रहा है, तो इसके लिए बधाई। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार कि उन्होंने अच्छी सुविधा जो वहाँ पूरे सभी मेडिकल कॉलेज में सुविधा प्राप्त हुई है, तो उससे निश्चित रूप से मरीजों को ट्रीटमेंट में भी बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। सर, ये एक चीज़ कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जो अन्य विभाग बचे हुए हैं उसको नंबर 1 पर लाने के लिए क्या हो गया? नहीं, देखिए, स्वच्छता का भी हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग से ही सफाई का काम किया जा रहा है, तो स्वच्छता में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शुरू किया है PMSSY में, जिसमें 8 सुपर स्पेशलिटी रन हो रही हैं, चल रही हैं। इसके साथ 2 सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पहले से ही वहाँ सुविधा है। इसके अलावा 8 सुपर स्पेशलिटी चल रही। वहाँ हमारे फैकल्टी मेंबर्स काफ़ी लगभग 6 डिपार्टमेंट में तो लगभग 3-3 जितने भी स्ट्रेंथ थी पूरी हो गई है। तो हमारा पहला प्रयास है कि ज़्यादा से जो फैकल्टी जो भी जगह है फैकल्टी की उसको पूरा किया जाए। इसके साथ साथ वहाँ सुविधा भी निश्चित रूप से पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। हमारे उपकरण हैं, काफ़ी अच्छे एडवांस उपकरण आ गए। कैथ लैब में सुविधा बहुत अच्छी चल रही है, जिसमें हमारे एंजियोग्राफी, स्टेंटिंग का काम हो रहा है। उसमें हमारे 4 कार्डियोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे काफ़ी फैकल्टी मेंबर्स काफ़ी लोग हैं और उनका पूरा प्रयास है कि अच्छी सुविधा हो सके।